हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। एक बार मैं फिर से आ चुका हूँ एक और डरावनी कहानी लेकर। तो फटाफट जो अपने हेडफोन हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि डरावनी कहानी शुरू हो रही है यहाँ से। कहते हैं कि वक्त का कोई भी भरोसा नहीं होता, कब क्या हो जाए कोई भी नहीं जानता। और इस बात से मैं पूरी तरह सहमत भी हूँ, क्योंकि तकरीबन 5 साल पहले भी मेरे साथ ऐसी घटना घटी थी जिसके बारे में मैंने कभी भी सपने में नहीं सोचा था। उस घटना के बाद मेरी पूरी ज़िंदगी मानो तहस नहस हो गई है। आज मैं उसी घटना के बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ। ये घटना तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मुझे पैसे की काफ़ी प्रॉब्लम रहती थी। इसीलिए मैं अपने खर्चे पूरे करने के लिए पिज़्ज़ा डिलीवरी किया करता था और उसी से मेरा खर्चा भी चलता था। मैं दिन में अपना पढ़ाई करता था और रात के वक्त पिज़्ज़ा भी डिलीवरी करता था। रात को कम ही ऑर्डर होते थे, इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी और महीने की सैलरी भी मुझे मेरे वक्त पर मिल जाती थी। लेकिन एक रात आज भी मुझे याद है, मैं अपने उस पिज़्ज़ा शॉप का में बैठा हुआ था और तभी पिज़्ज़ा शॉप का फ़ोन आया। वहाँ के स्टाफ ने फ़ोन उठाया और उन्होंने ऑर्डर लिखा और फिर ऑर्डर रेडी करने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने मुझसे कहा, अरे अशोक, हमने ये ऑर्डर रेडी कर लिया है ना, और जल्दी से जल्दी यहाँ पर ये पिज़्ज़ा डिलीवर करो। और फिर उसके बाद मैं उठ गया और मैंने पिज़्ज़ा लिए और डिलीवरी करने के लिए निकल गया। रात का वक्त था, पूरी रोड खाली पड़ी थी, पूरा सन्नाटा था और हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मेन रोड पर स्ट्रीट लाइट जली हुई थी और उसी पर मैं अपना स्कूटर चलाते जा रहा था। मैंने अपने मोबाइल में गूगल मैप ऑन भी कर रखा था और उसमें लोकेशन वहाँ की सेट कर रखी थी। जब मैं लोकेशन पर पहुँचने वाला था तभी मुझे एक सुनसान सड़क पर एक बूढ़ी औरत दिखी और वह बूढ़ी औरत बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और परेशान सी लग रही थी। मानो उसे देखकर मेरा दिल पसीज सा गया। और उस बूढ़ी औरत का उम्र लगभग 90 साल की रही होगी। उसको देखकर जब मुझसे रहा नहीं गया, तब मैंने अपना जो स्कूटी था उसे रोका और मैंने उस बूढ़ी अम्मा से पूछा, अम्मा क्या हुआ, कहीं जाना है क्या, क्यों परेशान हो रही हो इतनी रात में, कहाँ जा रही हो। अम्मा मेरी बात तो सुनो, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, कहाँ जा रही हो अम्मा, प्लीज़ मुझे कुछ तो बताओ। फिर उस औरत ने कोई भी जवाब ना दिया और वो बूढ़ी अम्मा अपने हाथ जोड़ने लगी और उसने आगे की तरफ इशारा किया और उसने अपने हाथों से इशारा करके बताया कि वो बोल नहीं सकती। इसके बाद जब मैंने ये बात जानी तब मेरा दिल पसीज और गया और मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं आगे की ओर ही जा रहा हूँ और रास्ते में इस बूढ़ी अम्मा को भी छोड़ दूंगा। इसलिए मैंने उन्हें अपने पीछे स्कूटर पर बैठा लिया और फिर उसके बाद मैं स्कूटर चलाने लगा। स्कूटर चलाते 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 मुझे काफ़ी अजीब महसूस सा होने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। मुझे एकदम कमज़ोरी सी अचानक होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी बस उल्टी ही करने वाला हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर
अचानक से मेरी तबीयत ऐसे ख़राब कैसे हो सकती है। फिर भी मैंने अपने आप को जैसे तैसे करके संभाला, क्योंकि स्कूटर अगर डिसबैलेंस हो जाता तो बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। फिर इसीलिए मैंने बस अपने आप को हिम्मत देकर स्कूटर पर बैलेंस बनाया हुआ था। तभी मैंने सोचा कि चलो यार बूढ़ी अम्मा से बातचीत करता हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर मैंने अपनी मुंडी जैसे ही थोड़ा पीछे की ओर घुमाई, तभी मैंने देखा कि मैं अपनी मुंडी को पीछे घुमा ही नहीं पा रहा था। मैंने महसूस किया कि मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, मेरी मुंडी जो थी वो पीछे घूम ही नहीं रही थी और ये बात थोड़ी सी डरावनी थी। तभी मेरे कानों में उस बूढ़ी औरत ने कहा, अगर तूने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करी तब मैं तेरी जान ले लूँगी, समझा? चुपचाप से स्कूटर चला अपना। फिर उस बूढ़ी औरत की ऐसी आवाज़ सुनकर मैं ऊपर से नीचे तक कांप सा गया और फिर उसके बाद मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैं बस स्कूटर चला रहा था, आसपास से लोग ही गुज़र रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि मैं किसी को इशारा करूं मदद के लिए, लेकिन मैं किसी को भी इशारा करता तो कोई भी मुझे कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो मुझे इग्नोर करके आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। मेरी घबराहट धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तभी अचानक से एक सुनसान रास्ते पर मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया। मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर सा हो गया जैसे कि मेरी आँखों के सामने अंधेरा सा छा गया और मेरा स्कूटर डिसबैलेंस हो गया। जैसे ही मेरा स्कूटर डिसबैलेंस हुआ वैसे ही मैं ज़मीन पर एकदम से धड़ाम से गिरा और मेरा स्कूटर भी वहीं घिसड़ता हुआ रोड के एक साइड पर जा गया। इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद मैं वहीं बेहोश सा हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने जो कुछ भी देखा वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर सी लड़की वो मेरे सामने बैठी हुई है और मेरे सर से खून बह रहा था। वो लड़की उसी बहते हुए खून को अपनी ज़बान से चाट कर पी रही थी और ये देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया और उस लड़की ने मेरी आँखों में देखा तो उसकी जो आँखें थी वो पूरी सफ़ेद थी और उसके जो दांत थे वो एकदम राक्षस जैसे थे, एकदम से नोकीले जैसे। मैंने फिर से चिल्लाने की कोशिश करी कि मैं किसी को मदद के लिए बुलाऊं, लेकिन चाहकर भी मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। और फिर उसके बाद तभी उस लड़की ने मेरी तरफ अपना मुंह बढ़ाया और वो मेरे कंधे पर काट कर मेरा खून पीने लगी और मुझे समझ आ गया कि आखिर मुझे कमज़ोरी क्यों महसूस सी हो रही है, क्योंकि वो बूढ़ी औरत पीछे बैठकर मेरा खून ही पी रही थी। तभी मुझे कमज़ोरी हुई और ये एक्सीडेंट हो गया। मेरे दिमाग में काफ़ी बुरे बुरे ख्याल भी आ रहे थे। मेरा पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया था और वो लड़की आराम से मेरे शरीर से खून निचोड़ कर पी रही थी और उसके हंसने की आवाज़ मेरे कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक से वहाँ से एक ट्रक गुज़र रहा था और उस ट्रक ड्राइवर ने मुझे वहाँ पर जब गिरा हुआ देखा तब वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। उसने अपने ट्रक को रोका और वो कुछ मंत्रों का जाप करते हुए ट्रक से नीचे उतरा। उसने मेरी हालत देखी तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। मेरे शरीर से बहुत ही ज़्यादा खून बह चुका था। उसने मुझे अपने ट्रक में बिठाया
उसके बाद वो मुझे पास वाले हॉस्पिटल में ले गया। फिर उसके बाद जब मुझे होश आया तब मुझे काफ़ी भारी भारी सा महसूस हो रहा था, काफ़ी कमज़ोरी हो रही थी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तब मैंने देखा कि मुझे ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। धीरे धीरे मेरे शरीर में ताकत आई और जैसे ही मुझे होश आया और मैंने सब कुछ धीरे धीरे समझा तो उसके बाद मानो मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मैंने महसूस किया कि मेरा एक हाथ था ही नहीं। उसके बाद जब मैंने देखा कि मेरा एक हाथ डॉक्टर ने काट दिया है तब मैं ज़ोर से चिल्लाया और रोने लगा। आसपास के जितने भी डॉक्टर थे और जितने भी नर्स थी वो सब आई। डॉक्टर ने मुझे शांत किया और उन्होंने मुझे समझाया कि मेरे हाथों पर इन्फेक्शन फैल गया था। अगर उस इन्फेक्शन को नहीं रोका जाता तब वो पूरे शरीर में फैल जाता और उसे रोकने का एक ही तरीका था और वो था हाथ को काटने का। और इस घटना को काफ़ी साल बीत चुके हैं। आज मैं एक आर्टिफिशियल हैंड का इस्तेमाल करता हूँ। मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे नॉर्मल हो गई है, लेकिन एक बात मैंने अच्छी तरह से सीख ली है और समझ ली है कि कभी भी किसी पर भी सोच समझकर भरोसा करना चाहिए, चाहे सामने वाला कैसा भी हो, उसके हालात कैसे भी हों। हो सकता है वो आपके आँखों का धोखा हो, इसलिए हमेशा सावधान और सतर्क रहना चाहिए ताकि आपके साथ ऐसी कोई घटना ना घटे जैसा कि मेरे साथ घटी। हमेशा किसी की भी मदद करने से पहले 2 बार सोच लें और अच्छी तरह से समझ लें कि जिसने आपसे मदद मांगी है क्या वो इंसान ही है या कोई और चीज़ तो नहीं है। और फिर उसके बाद मैं जो अपना काम किया करता था मैं दोबारा काम वो नहीं कर पाया, क्योंकि उसके बाद मेरा हाथ भी नहीं था तो मैं कैसे करता, भला कैसे मैं बाइक चलाता। इसलिए अब मैं घर पर ही रहता हूँ और जो मुझसे काम हो पाता है वो मैं करता हूँ और अपना और अपने परिवार का ख्याल भी रखता हूँ। और उस मनहूस रात को मैं याद करता हूँ तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं ये सोचता हूँ कि आखिर उस रात मैंने क्या सोचकर उस बूढ़ी औरत को लिफ्ट देने का सोचा था। बस यही मेरी एक गलती थी कि आज मैं वही गलती भुगत रहा हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।